बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खैर रागलिट्स में आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का तरीका अंडरस्टैंड किया था। उसमें हमने सेवरल पॉइंट चार्जेस की बात की थी। जब 2 पॉइंट चार्जेस होंगे तब उसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह होगी, वो सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की थी। अब हम ये देखेंगे जब चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या एक लाइन की सूरत में, या एक सरफेस की सूरत में, या किसी 3 डायमेंशनल शेप में वॉल्यूम की सूरत में, तो ऐसी सूरत में हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। और गॉस लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें देखनी है। इसमें चार्ज डेंसिटी सबसे पहले हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी जो है ये 3 तरह की हो सकती है, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्जेस 1 डायमेंशंस में यानी एक ही लाइन में फैले हुए हों तो फिर ऐसी सूरत में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब चार्जेस 1 डायमेंशंस में होंगे यानी इस तरह, एक लाइन की सूरत में पड़े हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। और अगर वो 2 डायमेंशन में फैले हुए हैं तो ऐसी सूरत में लाइक पेज ऑफ चार्जेस है, एक शीट ऑफ चार्जेस है, तो इस सूरत में सरफेस यानी एरिया की बात होगी और उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और अगर चार्जेस 3 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई 3 डायमेंशनल स्पेस बनाते हों, लाइक अ स्फीयर, एक स्फीयर हम बना लेते हैं, ये सर्कल नहीं है, एक 3 डायमेंशनल स्फीयर इसको एज्यूम कीजिएगा, और उस पे चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अंदर भी है बाहर भी है, लाइक एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस पे अंदर और बाहर हर जगह पे चार्ज है, या कोई डाई इलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर है और उसके अंदर जो है एक्सेस चार्ज मौजूद है। तो अगर चार्ज 3 डायमेंशंस में फैला हुआ है तो ऐसी सूरत में हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे। अब चार्ज डेंसिटी है क्या और इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर मेरे पास कोई इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस है, यानी चार्जेस एक इनफाइनाइट लाइन में पड़े हुए, तो मेरे लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने बात की थी कि अगर तो वो पॉइंट चार्जेस हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, वो आपको मतलब क्लियरली मालूम है कि कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ कर लेते हैं। लाइक 3 चार्जेस हैं और उन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, तो पहले चार्ज से या दूसरे चार्ज से या तीसरे चार्ज से इसकी अपनी एक फील्ड होगी। इस पॉइंट पर ये फॉर एग्जांपल इधर है, फिर इस चार्ज वाला इधर है, और अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर है। तो हम इन तीनों का जो है 3 जो वेक्टर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तीनों वेक्टर्स को आपस में वेक्टोरियली ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन के जो भी तरीके होते हैं, तो उनसे हमें रिजल्टेंट कोई वेक्टर मिल जाता है। लेकिन अगर चार्जेस ऐसे हों कि एक लाइन की सूरत में पड़े हुए हों, या सरफेस की सूरत में पड़े हुए हों, या किसी वॉल्यूम की सूरत में पड़े हुए हों, और इस तरह अलग अलग ना हो जैसे ये अलग अलग हैं, तो फिर हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मतलब है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी लाइन ऊपर चार्ज है, नीचे लेंथ है। और इसका यूनिट अगर मैं लिखूँ तो कूलम पर मीटर होगा, या कूलम मीटर इनवर्स होगा। याद रहे ये अगर यूनिफॉर्म है, मैं फ़िलहाल यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी थ्रू आउट द लाइन। ऐसे नहीं है कि कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा है और कहीं पे उसमें डिस्टेंस कम है, नहीं, बल्कि वो कंटिन्यूस हैं। तो ऐसी सूरत में Q/L लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म केस हो, लाइक एक चार्ज ऐसे कि एक जगह पे ज़्यादा है, फिर कुछ देर बाद उसमें गैप है, और फिर उसमें
मतलब वो बहुत ज़्यादा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पर अलग अलग से जो है चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या लिखते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। डी एल इस छोटे से हिस्से की लेंथ है और डी क्यू उस लेंथ के अंदर मौजूद चार्ज है। तो फिर हम इस तरह से चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगी। यहाँ पर लैम्डा 1 होगी, यहाँ पर जो है चूँकि दूर दूर पड़े हुए हैं तो इसलिए ये होगा कि चार्ज कम है और नीचे लेंथ ज़्यादा है तो कोई और चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन यूनिफॉर्म केसेस में हम ये लिखेंगे Q बाई एल, क्योंकि हर जगह पे एक जैसी होगी तो अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर इसकी बात की जाए, अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज फैला हुआ है तो तब क्या करेंगे, वहाँ पर भी अगर मैं इसको यूनिफॉर्म एज्यूम कर लूँ, लाइक सारा चार्ज जो है हर एक जगह पे एक जितना चार्ज है, एक जितने एरिया में एक जितना चार्ज पड़ा हुआ है, तो यूनिफॉर्म केस है। तो यूनिफॉर्म केस में हम क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है और ये है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। और इसके अंदर अब ज़ाहिर है चार्ज डिवाइड बाई एरिया है तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कूलम डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ मीटर, या इसको हम कूलम मीटर -2 और यहाँ इसको हम कूलम मीटर -1 इस तरह लिख सकते हैं। फिर इस केस को देखें, जब चार्जेस 3 डायमेंशंस में फैले हुए होंगे तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इसको भी मैं यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में हम क्या लिखेंगे, इसको डेंसिटी, ये यूजुअली मास की डेंसिटी भी रो से ही रिप्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये चार्ज की डेंसिटी को भी मैं इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा एंड दैट वुड बी चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और इसमें देखिए नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा, तो ये कूलम मीटर -3 ये इसके यूनिट्स हो जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म केस में वंस अगेन फिर हम स्मॉलर स्केल पे इसको यूज़ करते हैं इस तरह, वॉल्यूम, या इस केस में डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए। ये मोर जनरल है, हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस सेक्शन में इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। बहरहाल अब इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इस लाइन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए मुझे टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि जी इस पूरी लाइन पे जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो लाइन है, इस पे चार्ज फैला हुआ है इस तरह, और मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ एक पोर्शन लूँगा, इस पोर्शन के अंदर ज़ाहिर है एक चार्ज की तादाद है डी क्यू, और वो डी क्यू मुझे कैसे मालूम होगी, इसके लिए मैं लैम्डा मल्टीप्लाइड विद दिस लेंथ, इस लेंथ को मैं डी एल कहता हूँ, डी एल ये लूँगा। और फिर अगर मुझे इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा, दैट वुड बी डी ई, इस पॉइंट की वजह से। इसको मैंने अगर Q1 कहा है तो ये डेल E1 होगा, फिर दूसरे पॉइंट की वजह से, फिर तीसरे पॉइंट, इस तरह। तो ये जो लैम्डा है, अगर ये मुझे मालूम होगा तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे किसी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या सरफेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो फिर वहाँ पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को यूज़ करूँगा, और डी क्यू क्या हो जाएगा, डी ए टाइम्स सिग्मा डी ए इस केस में, और इस केस में रो डी वी हो जाएगा अगर मुझे चार्ज का स्मॉल एलिमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें फ़िज़िक्स के स्टूडेंट करेंगे जो एमडीकेट वगैरह के टेस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, उनके यूनिट्स क्या हैं, और बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें जो इंटरेस्टेड हैं तो ऑलरेडी मैं बीएस के लिए
ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के BS के लेक्चर्स। अब हम चलते हैं जी फ्लक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।